अस्मा, आप हमें ये बताना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को कि 45 इयर्स के बाद ख़वातीन को या लोगों को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए? देखें, पहले तो आई जस्ट वांट टू रेक्टिफाई यू दैट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ आफ्टर 45 years. I think after marriage and after some period of marriage, a woman needs to take care of herself in every positive manner. और besides, सबसे पहले exercise, gym, positive thinking and आपकी inner beauty जो होती है ना, that counts a lot. उसके लिए यू हैव टू बी वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड। सो यू मीन ब्यूटी इज़ स्किन डीप, और अगर आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो यू इट वुड शाइन थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर 100% राइट। मैं तो अभी से योगा करती हूँ वैसे, ताकि 45 के बाद भी आई होप ऐसी ही लगूँ। वैसे इंशाल्लाह आप बिल्कुल ऐसी लगेंगे। एक्सरसाइज तो ज़रूर ही करनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो आई थिंक बाद में, मतलब एक्सरसाइज ही एक लाइफस्टाइल है, उसी को लेके चलना शुरू करें, बाकी सब चीज़ें खुद ही आसान हो जाएंगी मेरे ख्याल में। हम लोग सबसे एक बेसिक चीज़ जो भूल गए हैं वो ये कि अल्लाह ताला की इबादत। नो मैटर कितना भी इंसान मॉडर्न हो, कुछ भी हो, बट द थिंग इज़ के सबसे पहले आपको अल्लाह की इबादत और जो फ़राइज़ आपके ऊपर हैं वो पूरे करने चाहिए। उसके बाद यू नीड टू बी अ गुड पायस वाइफ, अ डिवोटेड मदर एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो आपकी इनर ब्यूटी रिफ्लेक्ट करती है आपकी बाहर की अपीयरेंस को। और उसके अलावा ये है कि एक्सरसाइज एक औरत को मेरे ख्याल में 1 घंटा एक्सक्लूसिवली अपने आप को ज़रूर देना चाहिए। मारिया, जैसे आपने बताया कि आप अभी से योगा करती हैं, तो बहुत सारी लड़कियों का और इस तरह से व्यू क्यों होता है कि अभी कर लो योगा, लेकिन शादी एक दफ़ा हो जाए तो बस जैसे भी लगो, नो प्रॉब्लम। पता नहीं, मेरी शादी हो गई है वैसे 2 महीने में, मैं तो शादी के 3rd डे से योगा कर रही हूँ और अभी तक कर ही रही हूँ। आई होप कि फिर आप आफ्टर 40 भी कंटिन्यू रखें। एग्जैक्टली, मतलब इफ़ यू लव योर सेल्फ तो करना चाहिए डेफिनेटली। पहले अपने आप से प्यार करें, लोग आपसे खुद ही प्यार करना शुरू कर देंगे। अच्छे लगना बड़ा ज़रूरी है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच मारिया। आफ्टर 45 आई थिंक आफ्टर 45 यू डू नीड हेल्प। आई थिंक आप अच्छी टाइप की क्रीम्स यूज़ करिए, आप अपनी डाइट से बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और तभी आपको एक्सरसाइज मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू डू इवन आफ्टर यू हैव टर्न 45। तो अच्छा, कुछ लोग जैसे होते हैं ना कि सोचते हैं कि अब तो 45 हो गया है, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं और क्या ज़रूरत है अपनी ख्याल रखने का। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या आप इस तरह की हो जाओगे या आपका फ्रेम ऑफ माइंड तब भी वैसे ही रहेगा कि नहीं, अभी भी मुझे अपने हस्बैंड के लिए अच्छा दिखना है? क्या नहीं, आई थिंक आफ्टर 45 आई वुड से कि नहीं, मैं ज़्यादा करूँगी क्योंकि एक बहुत अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि मैंने दूसरों को दे दिया है। अब वो टाइम मैं अपने आप पे लगाऊंगी। मतलब आफ्टर 45 आई थिंक मैं ज़्यादा करूँगी अपने लिए। Every man should take multivitamins. That's the most important thing. And then every man should take fish oil. Fish oil is very important for your health. देखिए, एज से आई डोंट बिलीव कि एज 45 की हो। आई बिलीव कि अपने आप को स्पोर्ट्स में बेसिकली इंगेज रखना चाहिए। किसी भी काइंड ऑफ कि आप जिमिंग कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई भी। समटाइम 45 के बाद लोग ज़्यादातर गोल्फ या फिर खेल रहे होते हैं। तो ये कि अपने आप को इंगेज रखें, तो ये कि स्पोर्ट्स से बेसिकली आपको पूरे दिन के अंदर कुछ ना कुछ करना है और आपकी बॉडी की फिटनेस भी रहती है। हाँ, कुछ साइड पे आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग जब आफ्टर 45 होते हैं तो अपनी केयर छोड़ देते हैं। खासकर के आप अगर फीमेल साइड पे देखें तो खातून ज़्यादातर अपनी वो छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं हम बच्चों में इन्वॉल्व हैं, पोतों में इन्वॉल्व हैं, उसमें इन्वॉल्व, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अपना मेंटेन करना चाहिए और बच्चों को भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तो ये सिर्फ ख़वातीन पर ही क्यों? ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? मर्द हज़रात को भी तो ख्याल रखना चाहिए। इस तरह करेंगे क्योंकि मर्द हजरात जो हैं वो उम्र के एंड स्टेज तक अपने आप को मेंटेन रखते हैं। हाँ, मगर बहुत सारे को देखा है जो कि नहीं भी रख रहे होते। देखें, वो फिर एक परसेंटेज आ जाती है उसमें कि जब वो भी अपने आप को बच्चों में इन्वॉल्व करते हैं। माँ की एसोसिएशन बच्चों के साथ ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत जल्दी वो 45 से पहले भी अपने आप को इन्वॉल्व कर देती हैं इसमें कि वो ज़्यादा ख्याल रखें। लेकिन क्योंकि मैन ज़्यादातर आउट गोइंग होते हैं, पार्टीज एंड ऑल दैट, तो उसमें वो कहते हैं अपने आप को मेंटेन रखें। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि फिट रहना चाहिए चाहे 45 से पहले हो या बाद में हो। तो अच्छा, उसके अलावा स्किन ट्रीटमेंट के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? आपके स्किन का किस तरह ख्याल रखना चाहेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह को कंसल्ट करके या किस तरह? देखिए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल एज के हर एज में रहे तो ज़्यादा रहता है कि एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करना चाहिए डेफिनेटली। डर्मेटोलॉजिस्ट का भी आप मशवरा जो है वो सही कह रही हैं कि इन टच रहना चाहिए डॉक्टर, क्योंकि एज जिस तरह बढ़ती है और जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं तो वहाँ पे इफेक्ट करती हैं सराउंडिंग्स आपको, आपका मौसम, आपका पानी और चीज़ें। अगर आप कंटिन्यूस चेकअप पे नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता चलेगा आपके साथ क्या हो रहा है। मैं दूध पीऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा। आई ट्राई गोइंग टू जिम
एंड एक्सरसाइज जितनी कर सको उतनी कर सकूँ, वॉक वगैरह। यही आपका मशवरा है लोगों के लिए जो हुआ टर्निंग 45? ऑफ कोर्स। तो हाउ अबाउट स्किन केयर? स्किन केयर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए एंड वॉश योर फेस डेली एंड बस। अच्छा मैम, आप बताना चाहेंगी कि 45 इयर्स के बाद लोगों को अपना ख्याल किस तरह रखना चाहिए? मेरे ख्याल में एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाना चाहिए, डाइट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए कि हर चीज़ नहीं खानी, और अगर खानी है तो कितनी मकदार में खानी है, और इसके अलावा बालों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो आपके मुताबिक स्किन केयर करनी चाहिए और किस तरह करें? स्किन केयर के सबसे पहले तो ये कि मेरे ख्याल में सन ब्लॉक्स वगैरह यूज़ करें ज़रूर बाहर निकलते हुए। इसके अलावा नाइट क्रीम्स आती हैं वो यूज़ करें। सुबह के वक्त कोई अच्छी क्रीम लगा के घर से निकलें तो वो मेरे ख्याल में स्किन फिर काफ़ी बेहतर रहेगी। अच्छा, तो और हेयर केयर के बारे में आप कुछ कहेंगी कि किस तरह कर सकती है? मेरे ख्याल में कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और शैम्पू भी बहुत देखभाल के अपने बालों के हिसाब से वैसे यूज़ करना चाहिए। डाई अगर यूज़ कर रही हैं तो फिर बहुत केयर करें कि हर डाई सूट नहीं करती बालों को। और जेंट्स ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ वाइफ्स ही ख्याल रखा करें और वो खुद नहीं कर रहे होते? उनके हमें लाइक कभी कभी सर से बाल चले जाते हैं या मेरे ख्याल में तो दोनों को ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर वाइफ बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी स्मार्ट यंग लग रही है, और हस्बैंड बहुत मोटा है, गंजा है, तो यकीनन वो खुद भी ऑड फील करे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्योंकि फिर ये डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाती है। हाँ, और कपल भी मिसमैच लगता है। हाँ, मिसमैच लगता है, और फिर यकीनन हस्बैंड भी बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करेगा। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम। जी हाँ, मेरे ख्याल से हस्बैंड भी फिर कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, लेकिन आजकल के हस्बैंड नहीं, आजकल की पता नहीं वाइफ क्यों इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाती है। हस्बैंड तो मैंने कल रिसर्च एक पढ़ी कि जी 45 के बाद हस्बैंड हैप्पी होते हैं और वाइफ जो होती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। 40 के बाद नॉटी हो जाता है। देखिए आपने हर एक बिल्कुल, मैं अभी देख रहा था कि हर एज की मतलब एक यंग लड़के भी नजर आ रहे थे, एक मिडिल एज खातून भी थी, थोड़ा सा 50 के बाद भी थी। बिल्कुल, हर किसी को अवेयरनेस है, हर एक को पता है। इस जमाने में कोई अंधा नहीं है, सबको पता है मुझे फिट फाट रहना है। मेरी ठीक है, मीडिया जब वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करता है उसे मालूम है कि अगर मेरा पेट निकला होगा मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी। सही, ठीक है ना? ठीक है। बेगम इसलिए तैयार हो रही है, मेरा मियाँ की नजरें कहीं और चली जाएंगी। तो मियाँ इसलिए तैयार होकर जा रहा है कि मेरे साथ जो कुलीग हैं जो अच्छी उनको इम्प्रेशन पड़ना है। तो हर एज में मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ माशाल्लाह से रेगुलर। आप तो फिट हैं। वैसे आप लोग अपने आप को फिट इसलिए रखते हैं ताकि लोग आप लोग अपना रोल मॉडल बनाएं? मुझे अपने आप से मोहब्बत है। हाँ। और लोग देखे ना देखें, मेरी बेगम देख के मुझे खुश होती है, मैं अपनी बेगम को देख के खुश होता हूँ। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है ना। बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ पे बात की कि स्किन का ख्याल रखना चाहिए। जी स्किन का, लेकिन किस तरह से, क्योंकि स्किन की इतनी सारी टाइप्स हैं, तो स्किन का किस तरह? देखिए हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज ही हुए हैं कि लोग परेशानी है कि हम करें क्या। हम अपने आप को क्लेंस कैसे करें, जो बेसिक चीजें हम भूल गए, हम शॉर्टकट्स करने चाह रहे हैं। जैसे आजकल व्हाइटनिंग के इंजेक्शन आ गए, हर औरत पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ एक्सक्यूज मी सॉरी मेरा गला थोड़ा डिस्टर्ब है, हर औरत का क्रेज ये है। इवन वो अगर मैं वहां कैंट हूँ या एप्टाबाद हूँ, गोरी चट्टी है फिर भी आएंगे डॉक्टर साहब वो इंजेक्शन कैसे लगते हैं, व्हाइटनिंग के इंजेक्शन क्या। तो हर औरत को व्हाइटनिंग का तो बहुत शौक है। हर औरत का बहुत शौक है कि मैं स्मार्ट, या मर्द को है, मर्द हजरात को भी यही सब चीजें हो गई हैं। सबसे बेसिक चीजें हम भूल जाते हैं। एक खातून ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए हम जो बेसिक चीजें, नमाज है जैसे, वो बहुत बेसिक है, वजू है वो बहुत बेसिक है। आप अपने रात को क्लेंस तो खूब कर रहे हो, अगर 5 टाइम मुंह धो लेते हो तो वैसे ही क्लेंसिंग हो रही है। हाँ नेचुरली हम इस दौर में हैं, हम उस जगह हैं कि हम बेहतर चीजें यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए कि कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। जिया मैं शाजिया बात कर रही हूँ हरीपुर से। कैसी हैं शाजिया, आप ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ जी। और आज टॉपिक पे भी बात करूंगी कि हाँ मतलब 40 के बाद हर किसी मतलब मेल फीमेल जो भी उनको एक दूसरे के, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शौहर जो है वो ये आपके दिल की आवाज आ रही है मुझे, के लिए सही रहते हैं, और बीवियां जो होती है बेचारियां शौहर दिखाने के लिए फिट फाट रहने की कोशिश करती हैं। तो ऐसा करना चाहिए, एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब काउंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीजें, बेसिक चीजें। और डॉक्टर साहब वाइटनिंग पे बात कर रहे हैं, तो आजकल लोगों को क्रेज है, स्पेशली इससे भी डिप्रेशन में चली जाती है फीमेल्स की, हमारा रंग ब्लैक हो रहा है जी। हाँ, बहुत ज्यादा झाइयां पड़ रही हैं, स्पेशली मतलब 40 के बाद तो ये आप करिए ना 45 के बाद मैन तो जो होते हैं, मेल जो होते हैं वो तो
खुश रहने हैप्पी रहते हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो मैं आपको रीजन दूंगा, भी बताऊंगा क्यों जाती हैं औरतें डिप्रेशन में, और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। नॉन एयर बताता हूँ आपको, और कुछ बेसिक पूछना चाह रही है शाजिया आप? जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं तो अपने बच्चे के हवाले से सवाल कर रही हूँ कि ये इसके ग्रोइंग एज है, 14 इयर्स का है, तो उसके चेहरे पे पिंपल्स निकल रहे हैं। अच्छा। तो आप मतलब इसके बारे में बता दें कि ये मैं छोड़ दूं इनको, या मैं इसको कोई ट्रीटमेंट करूं, या कोई फेस वॉश यूज करवाऊं, तो आप मतलब सही है। देखें, हरीपुर, हजारा, वाक है, एबटाबाद, ये करीब है। आप कांटेक्ट में इनसे नंबर भी ले लिया कीजिए। मैं आता हूँ वहाँ, आते ही स्पेशली इसलिए हूँ कि मुझे खुद पता चले कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। मैं ऑन एयर बताता हूँ आपको। ओके, थैंक यू सो मच शाजिया जी। डॉक्टर साहब, वही व्हाइटनिंग का लोग डिप्रेशन में, देखिए कितने अच्छा सवाल, मैंने दिल की बात की ना। बिल्कुल। कि हकीकत ये है कि जब हम अच्छा, अल्लाह मियां ने मर्द को एक ताकत दी है। हाँ। नेचुरल चीज है, औरत कमजोर है, बच्चे औरत के उससे होते हैं नेचुरली, डिलीवरी 2, 4, 6 बच्चे, पहले तो माँ 12-15 बच्चे भी हो जाते थे, माँ चमकती रहती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह कि औरतों में वो रेजिस्टेंस नहीं है, अपने आप को ट्रिम भी रखना है, अपने आप को पतला भी रखना है, बच्चे भी नेचुरली एक अल्लाह की बहुत बड़ी देन है। तो 2-4 बच्चों में ही एग्जॉस्ट हो जाती हैं। अच्छा, बच्चे जब होते हैं तो उनको पालने में नेचुरली, जब बड़े होते हैं, जब वो 40 साल 45 साल की एज में आती है, तो जब उनको ख्याल आता है कि मेरा मियाँ तो कलर वलर लगा के निकल रहे हैं और फिटफाट होके मूछे बना के निकल रहे हैं, और अब मैं तो डिप्रेशन में, भाई कहाँ जा रहे हो, रोजाना तुम तैयार होके जाते। अब वो ग्रेजुअली जब उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन आता है ना, तो वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है, और जब तक काम बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है, वो बिगड़वा चुकी होती है। तो अब बात यह है कि आज औरत वो नहीं है। आजकल आप थ्रू आउट द पाकिस्तान चले जाएं, खवातीन तैयार हुई भी, किसी ना डिजाइनर के कपड़े पहने होंगे, मोस्टली अच्छी क्लास जो हमारी है, और तैयार हुई भी आती हैं, उनकी कटिंग्स भी होती है, स्टेप कटिंग्स भी हुई भी होती है, आईब्रो भी, आपको सब पता है। हर नहीं, नेचुरल हमारा काम है ना। मैं देख रहा होता हूँ कि ये इस शहर से आई है, लेकिन कितनी वर्थ है, लेकिन इसको आइडिया कितना है, इसने कौन सा ब्लश ऑन लगाया हुआ है, इसने कौन सा मस्कारा लगाया हुआ है, क्या इसके चेहरे, तो हर चीज उन्हें पता होती है। तो एनीवे, अपने आप को मैनेज करना चाहिए, और 45 की एज में तो ब्लास्ट होना है, तो आप क्यों नहीं पहले से सारी चीजें करें? 45 का क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चीजें बिगड़े और हम करें? इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें नई बताऊंगा, लेकिन पहले से ही मैनेज करें आप। अच्छा, तो वही व्हाइटनिंग के लोग व्हाइटनिंग इंजेक्शंस यूज कर रहे हैं, ये हार्मफुल तो नहीं है लोगों के लिए? आप सभी देखिए, व्हाइटनिंग इंजेक्शन जो भी एक एडवांस चीज है, वो इसलिए नहीं है कि उसको नुकसान हो। ठीक है। वो ग्लूटामाइन है और वो एक अमाइनो एसिड है, और आजकल बड़ा क्रेज है, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है, इंट्रावेनसली जो वेन होती है उसमें वो डाला जाता है, और दिस इज एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा। जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं, जो हमारे कलर को डैमेज कर रहे होते हैं, हमारी एजिंग डेवलप कर रहे होते हैं, तो वो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, उससे आपको ग्लो एंड फ्रेशनेस आ जाती है और क्विक आती है। अच्छा। मतलब लोग आके कहते हैं कि यार वो हमारे मोहल्ले में लड़की थी तो सांवली, लेकिन डॉक्टर साहब उसने क्या किया, वो तो बड़ी चमकदार हो गई है, क्या किया है वो बता भी नहीं रही है। तो भाई ऐसा कोई नहीं है, एडवांस दौर है, बहुत अच्छा दौर है, लेकिन खुद करदा दौर नहीं है। इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड लोगों से मिलना पड़ेगा, वो आपको राय देंगे। देखें, जहाँ गाड़ियां रोड पे चल रही हैं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं और कौन है हमारे साथ? मैं सबा बात कर रही हूँ कराची से। जी सबा, क्या कहेंगी? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, इसके लिए भी क्या ऐसी ट्रीटमेंट है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए? अच्छा, व्हाइटनिंग में आप पूछ रही हैं? लेजर वगैरह या इस तरह फिलर या बोटॉक्स वगैरह डालते हैं, तो मुझे क्या मालूम करना था डॉक्टर। आपकी डार्क सर्कल्स होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ जरूर, अभी आपको बताते हैं। पूरी डिटेल में बताइएगा, ठीक है? पूरी डिटेल देते हैं आपको। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। ओके डॉक्टर, पहले हम व्हाइटनिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम इस तरफ आ जाएंगे। देखिए, तो वो इसके लिए बेसिक, मैं नेचुरली हर आदमी के पास ये पैसे भी नहीं है, फंड्स भी चाहिए, महंगे ट्रीटमेंट भी है। लोग समझते हैं कि हमने अगर 10,000 खर्च कर दिया तो हम घर जाएंगे तो चमकते हुए चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको नेचुरली फंड्स निकालने पड़ते हैं। हम परेशान क्यों हो जाते हैं डॉक्टर्स? एक औरत आई, उसने कहा डॉक्टर साहब ये 10,000 मैंने अपनी कमेटी डाली थी, मैं बिल्कुल नीचे लेवल से बात कर रहा हूँ, अब कमेटी डाली थी, डॉक्टर साहब ये 10,000 तो मैंने पूरे साल में जमा किया, अब प्लीज मेरी बेटी का रंग गोरा हो जाएगा ना। अब देखें, डॉक्टर बेचारा या तो झूठ बोले या वो 10,000 लेके खुश हो जाए। इसके ट्रीटमेंट्स हैं, सेटिंग्स हैं, रेगुलर आपको सेटिंग्स लेनी पड़ती हैं, वीक में 2 दफा इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। हाँ,
ट्रीटमेंट्स आ गए ट्रीटमेंट्स कि आपको व्हाइटनिंग मिल जाती है, आपको एकदम ग्लो मिल जाता है।